बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद इसका फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जेस कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के चार्जेस हैं आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन, एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज while a proton carry positive charge. Moreover, you also know that like charges repel each other while unlike charges attract each other. अब हम देखते हैं इसके कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसकी सबसे पहली मेजरमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो 1784 में चार्ल्स कूलम ने इसकी सबसे पहली मेजरमेंट की थी। इसके अकॉर्डिंग अगर कूलम लॉ की हम स्टेटमेंट को देखें तो इसकी स्टेटमेंट कहती है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे आपने सिंपल चार्ज की बात नहीं करनी, पॉइंट चार्ज की बात करनी है। ये एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है इसकी स्टेटमेंट। उसके बाद मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो हमने कहा है कि ये जो फोर्स है बिटवीन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। वाइल हमने सेकंड चीज़ बताई है यहाँ पर कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो आप इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ पे हटाएं और इक्वालिटी का साइन यहाँ पर लगाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर लगता है। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में है के। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में के आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर और सेकंड ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। फर्ज कर लें कि अगर हम मीडियम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई फ्री स्पेस रख रहे हैं, यानी फिलहाल हम एक फ्री स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, कोई मीडियम प्लेस नहीं कर रहे, और जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो ऐसा ही है, सिस्टम इंटरनेशनल है, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इस वैल्यू को अगर आप अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो के की वैल्यू आपके पास आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइनली अब इस के की वैल्यू को अगर आप अबव मेंशन्ड इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास कूलम फोर्स एक फ्री स्पेस में रह जाती है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तो होगी कूलम फोर्स एक फ्री स्पेस के अंदर। उसके बाद हम सेकंड चीज़ की तरफ चलते हैं कि एज यू नो दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम अगर वेक्टर फॉर्म में इसको देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अब कूलम फोर्स क्योंकि एक म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि Q1 एक्सर्ट कर रही है फोर्स Q2 पे और इसी तरह से Q2 भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रही है Q1 के ऊपर। तो हम लोग कहते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है Q1 बाय जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ऑन Q2 बाय Q1 उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से। एंड सिमिलरली जो फोर्स आपकी चार्ज Q1 के ऊपर एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू Q2 उसको हम F12 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इनकी इक्वेशंस को देखना चाहें तो अभी आपने लास्ट एक इक्वेशन पढ़ी है सिंपल, जो भी हमने एक फ्री स्पेस में कूलम फोर्स की इक्वेशन पढ़ी है वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो हम अलग अलग इक्वेशंस देखते हैं। एक हम इक्वेशन देखते हैं F12 के लिए एंड सेकेंड हम इक्वेशन देखते हैं F21 के लिए। F21 के लिए जो इक्वेशन आएगी आपके पास वो आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ एक यूनिट वेक्टर आप यहाँ पे लिखोगे तो ये यूनिट वेक्टर है R21 और ऊपर एक हम लोग कैप सा ड्रॉ करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं F12 की, वो है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, साथ आपने इसका यूनिट वेक्टर लिखना है और वो है R12। अब इक्वेशंस आप लोग खुद क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो फाइनली आप इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्लास ये तो वेक्टर फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया, फ्री स्पेस में भी हमने इसको देख लिया। अब आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि के की वैल्यू मीडियम के नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पहले हमने एज अ फ्री स्पेस कंसिडर किया है। अब अगर हम यहाँ पर अफेक्ट ऑफ मीडियम को देखना चाहें तो हम यहाँ पे देखेंगे ये कूलम फोर्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है अगर हम उनके दरमियान कोई मीडियम इंसुलेटर या जिसको आप यहाँ पे रेफर कर रहे हैं एज डाइलेक्ट्रिक अगर वो प्लेस कर दें तो क्या अफेक्ट होगा कूलम फोर्स के ऊपर। तो अगर आप इसके दरमियान में कोई भी मीडियम प्लेस करते हैं, कोई भी इंसुलेटर प्लेस कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी उस फोर्स से जो कि आपने फ्री स्पेस में देखी है, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो रही है ये एक फैक्टर सर्टेन फैक्टर के साथ रिड्यूस हो रही है, और ये जो फैक्टर है यानी ये जो कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने की वजह से आपके पास आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम एप्सिलॉन आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो वैल्यूज़ होती हैं रिलेटिव परमिटिविटी की वो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डिफरेंट है। इसका टेबल भी आपके पास यहाँ पे गिवन है 12.1 आपके पास एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में मटेरियल दिए गए हैं डिफरेंट, आपको वैक्यूम दिया गया है, वाटर दिया गया है, रबर दिया गया है, ग्लास दिया गया है, और उन सब के लिए साथ आपको रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट बताई गई है। अब आप कूलम फोर्स, क्योंकि आपने बोला है कूलम फोर्स मीडियम के प्लेस होने से रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब जो इक्वेशन आपने लास्ट टाइम फ्री स्पेस के लिए निकाली थी जो कि इक्वेशन थी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो अब जब आप मीडियम प्लेस कर रहे हैं और एप्सिलॉन आर के फैक्टर से आपकी कूलम फोर्स रिड्यूस हो रही है, तो फाइनल इक्वेशन बाय प्लेसिंग सम मीडियम कूलम फोर्स की फाइनल इक्वेशन आपके पास आएगी F डैश। इसको मैंने डैश के साथ रिप्रेजेंट किया क्योंकि फ्री स्पेस को आपने सिंपल F के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो ये इक्वेशन कूलम फोर्स की मीडियम प्लेस करने से आपके पास आई है F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप सिंपली एप्सिलॉन आर की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो वो F ओवर F डैश के बराबर होगी। ये था क्लास हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। थैंक यू।